PK7 न्यूज आज है, जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं भाई मोहम्मद इनाम। और ये कैराना देहात से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं। इन्होंने बड़ा ही जोरदार आगाज किया है। मिला देता हूं जी भाई मोहम्मद इनाम, आपका PK7 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे आने से। मैं आपको जी इनाम भाई, आप जोरदार आवाज में बताएं कि यहाँ पर जो आपका चुनावी मुद्दा इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में क्या है। देखो, मेरा जो मेन मुद्दा है वो विकास का है, और विकास यहाँ बिल्कुल 0 पॉइंट पे है। कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ बिल्कुल भी। सड़कों का बुरा हाल है, कीचड़ भरा हुआ है। अब अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है। अभी रात एक लेडीज का इंतकाल हुआ, अभी जुमे से पहले उसको रखा, और अभी वहीं से होगा हम। और उसके जो घर वाले थे, जो मायके वाले थे, वो एक रात रुकते हैं। वो मतलब इतना भी नहीं कर पाए बेचारे, वहाँ की हालात देख के, सड़कों के हालात देख के। अब वो बाहर जो बैठे हुए हैं, मतलब इतना बुरा हाल है सड़कों का। मेहमान 100 बार सोचता है कि कैसे मैं इस घर में अंदर तक जाऊं। वाह, कैराने का नाम इतना रोशन कर दिया कि मेहमान भी आने से कतराने लगा। ये है गांव का विकास। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको ग्रामवासी प्रधान बनाते हैं और अल्लाह आपके सिर पर ताज रखता है, तो आपका सबसे पहले कदम विकास में कौन सा रहेगा? देखो, अल्लाह पाक अगर मुझे इस काबिल बनाता है, सबसे पहला मेरा जो मामला रहेगा तो सबसे पहले विकास का रहेगा। और बच्चों के लिए जो खेल का मैदान होता है, बच्चों के लिए खेल का मैदान होगा। क्यों यहाँ पूरे कैराना देहात में कोई खेल का मैदान नहीं है। अब बच्चे अगर खेल का मैदान में होगा तो बच्चे क्या करेंगे? या तो आवारा फिरेंगे, या फिर कुछ ना कुछ गलत काम की ओर जाएंगे, नशे की ओर जाएंगे। और जब खेल का मैदान होगा तो खेल की तरफ रुझान होगा, तो इंशाल्लाह बढ़ेंगे भी और आगे भी जाएंगे। तो मेरा तो मेन मुद्दा सबसे पहले ये है विकास का, कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। देखो, मैं अपना शहर छोड़ के पहले मैं चुनाव लड़ा, और मैं यहाँ के पूरे कैराना देहात वासियों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने, मैं इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मुझे बहुत कम समय मिला था, 2 महीने का समय मिला था, और 70 वोटों से, कुल 70 वोटों से मैं पराजित हुआ था। लेकिन वो कोई हार नहीं थी। अल्लाह पाक ने मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मुझे इतने वोट, इतना प्यार इन लोगों ने दिया था। तो मैं तो अपनी जन्मभूमि छोड़ के, जो मेरी जन्मभूमि थी भाई कैराना मोहल्ला अलकला मेरी जन्मभूमि थी, मैं अपनी जन्मभूमि छोड़ के इन लोगों के बीच में आ गया। और मैंने ये वसीयत कर दी कि मैं इंशाल्लाह मरते दम तक इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मरते दम तक इन लोगों के बीच में रहूँगा। और मैंने अपने दफन का भी, देखो मौत बरहक है सुनोबर भाई, मौत बरहक है। और मैंने अपने मरने के बाद की भी वसीयत कर रखी है, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से बता रखा है कि मुझे ना कि जो हमारे पुश्तैनी कब्रिस्तान है वहाँ दफना के, यहीं पे मुझे दफनाया जाए। एक चीज और है, मैंने सुना कि यहाँ पर कब्रिस्तान का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, जहाँ पे आप इच्छा रख रहे हैं कि मुझे दफन कर दिया जाए। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, मेरी यह तमन्ना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पूछना चाहता हूँ कि ग्राम में यहाँ से सुना है कि एक जो करीब 2.5-3 किलोमीटर कब्रिस्तान है, वहाँ पर जाना पड़ता है गाँव ग्राम वासियों को। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। 2.5-3 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जो गोर गरीब है, हाँ, कांदला रोड पर, हाँ कांदला अड्डे पे, वहाँ पे जाना पड़ता है। और जिसमें हमारे कैराना देहात की 322 बीघे जमीन ग्राम समाज की पड़ी हुई है। और जो बाहर के लोग आए हुए हैं, उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, तो अगर यहाँ से 300 आदमी चलते हैं, तो कब्रिस्तान तक जाते जाते 30 या 40 आदमी ले जाते हैं। मतलब 5-6 किलोमीटर ले जाना बहुत बड़ी बात है। और जमीन पड़ी हुई है। प्रधानपति जो थे हमारे, अभी तो भूतपूर्व हो चुके, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाई ये जमीन पड़ी हुई है, भाई शासन से मिलके इसको जन विकास में लगा दिया जाए। और 2-3 मतलब अलग अलग जो बाहर के आए हुए हैं,
उसमें सभी हैं, उनके लिए 3-3, 4-4, 5-5 बीघे के अलग अलग कब्रिस्तान बना दीजिए। देखो आपका और हमारा सबका तो असली घर तो देखो वही है, आखिरी मुकाम जो है हमारा वही है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, प्रधान जो प्रधानमंत्री शामिल है, आप भी शामिल हैं, सभी शामिल हैं। तो मेरा मेन मुद्दा भी इंशाल्लाह यही रहेगा कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे बनाया, मुझे इस काबिल समझा, तो इंशाल्लाह कब्रिस्तान के लिए जगह दिलाएंगे। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कब्रिस्तान के लिए जगह दिलाई जाएगी और 2-3 कब्रिस्तान के लिए जगह दिलाई जाएगी अलग अलग। फिर बात आती है शिक्षा पे, और आप अभी स्पोर्ट फील्ड के बारे में बता दूं कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में कोई स्पोर्ट फील्ड नहीं है। अगर हम बराबर के गांव देखें, हमारे हरियाणा के समीप उगरा खेड़ी पड़ती है, वहाँ पर लड़की भी सुबह निकलती हैं, स्पोर्ट करते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो खेल के मैदान पे क्या कहेंगे? मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको, आप हरियाणा में ना जाके यहीं बागपत जिले में चले जाइए। आप बागपत जिले के हर गांव में खेल का मैदान है। ये थोड़ा हम लोगों की सोच मान लीजिए या मानसिकता मान लीजिए कि हमने अपने अधिकारियों को या अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत नहीं कराया और उनसे हमने इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया। जब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने जो हमारी आने वाली नस्ल है उनके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, अपना अपना सोच रहे हैं कि भाई हमारा भरा तो सबका भरा। अब ये है, जब हम अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराएंगे, वो खेल उनसे कहेंगे कि हमारी जो नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए स्पोर्ट का या खेल मैदान दिया जाए, तो इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं, वो मांग पूरी भी होगी और बनाया भी जाएगा इंशाल्लाह। फिर बात आती है कि आप एक काश्तकार घराने से ताल्लुक रखते हैं और जो आपके दादाश्री थे, डबली के नाम से मैंने उनको सुना है। जी जी जी, तो उनका काफी नाम सुना है और उनके सैकड़ों बीघे जमीन भी थी और आपके वालिद का भी शहर में एक अच्छा मुकाम रहा है। तो आपने राजनीति ही क्यों चुनी? देखो, राजनीति चुनना कोई मेरा मकसद नहीं था। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो मामला था, यहाँ पे कुछ लोगों ने, यहाँ जो गरीब आदमी है उनको ऐसे समझ रखा था जैसे उनकी रिया हो। हालांकि मैं गरीब आदमी में गया, मैं खुद गरीब हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजा हूँ या कोई वो हूँ, लेकिन मैंने उनके दर्द को जाना। मैं यहाँ चुनाव में आया तो यहाँ एक कोठी वाले से मशहूर हैं प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान, पहले प्रधान रहे हुए हैं। उन्होंने इतना जुल्म जनता पे कर रखा है कि अगर जनता अपने दर्द को जाहिर कर दे, जिनको हमने आगे 5वें नंबर पे, जब हम इससे पिछली बार चुनाव लड़े थे तो वो उस टाइम प्रधान थे और इंशाल्लाह उनको वो 5वें नंबर पे पहुंचे थे और जनता ने उनको ऐसा मौका दिया था, इतने बढ़िया मतलब विजय बनाया था। उसके बाद उन्होंने जो जुल्म किए हैं वो सभी पे किए हैं, 36 बिरादरियों पे किए हैं, ये नहीं कि खाली मुसलमानों पे किए हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं उन पे भी किए हैं, सभी पे जुल्म किए हैं। और वही फिर उसका परिणाम उन्होंने आने वाले चुनाव में देखा, 5वें नंबर पे गए। वर्तमान जो प्रधान थे उस टाइम पिछले चुनाव में, वो फिर 5वें स्थान पे गए और इंशाल्लाह अल्लाह से मैं उम्मीद करता हूँ, अब तो कोई स्थान है ही नहीं उनका तो कोई कहीं चुनाव में है ही नहीं। चलो उनका वो उस वजह से नाम आ गया कि जो उन्होंने जुल्म कर रखे हैं लोगों पे, उनको देखो इंसान होता है कि इंसानियत होती है। ऐसा नहीं है कि एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, वो उसको उस नज़र से देखेगा कि ये तो गरीब है और मैं अमीर हूँ, ऐसा नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ी ताकत रखने वाला है, अल्लाह पाक क्या अब तक इसको कब क्या कर दे। और वही बात आपने बताया कि मेरे बाबा जी के बारे में बताया, अब्दुल हसन डबली मेरे बाबा जी थे, अफजल मुखिया मेरे अब्बा जी थे, ज़मीन मेरे अब्बा जी ने चलो वो किसी भी उसमें चलो बिक गई थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना कुछ छोड़ के चले गए थे। अब इन्होंने यहाँ के जो ये कोठी वाले प्रधान जी के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने बात चला रखी थी कि ये तो यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ रहने का नहीं। तो मैंने जो अपना पुश्तैनी मकान था वो बेच दिया, वो कुर्बान कर दिया। हाँ, वो पुश्तैनी मकान मैंने बेच दिया और इंशाल्लाह मैं और इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी, मेरे बाद मेरे बच्चे भी इंशाल्लाह यहीं रहेंगे और बस यहीं रहना है और यहीं मरते दम तक यहीं सब कुछ इंशाल्लाह इन लोगों के बीच में रहना है। इन लोगों की पूरी मतलब मेरी पूरी हमदर्दी इन लोगों के साथ है। मैं इनके हर दुख दर्द में, हर चीज में मैं इनके कंधे से कंधा मिला के साथ चलूंगा और साथ चलता रहूंगा इंशाल्लाह। एक चीज और है इनाम भाई, अगर मैं आपकी तार नहीं छेड़ना चाहता
लेकिन जो बात सामने आवे वो सच्चाई, और सच्चाई का एहसास दिखाना ही हमारा असली कर्तव्य बनता है। कुछ लोग क्या सरकार की नजर में आप यानी कि आपराधिक किस्म के कहलाते हैं, लेकिन मेरी नजर में कोई आप पे हत्या का, कोई किडनैपिंग का, या फिर मान लीजिए कोई फिरौती का कोई ऐसा मुकदमा भी नहीं है। आपको इस तरह क्यों घसीटा गया? देखो, ये तो कैराने का एक तो पेशेवर अपराध जो होता है, ये तो कैराने का शुरू से चला आ रहा है। ये तो राजनीतिक स्टैंड है, राजनीति के हिसाब से ये सब मुकदमे लगे हुए हैं। और मैं उसी को उस जो वो एक होता है बद और एक होता है बदनाम, बद से बदनाम बुरा होता है। जी सर। हालांकि पुलिस की नज़रों में मैं बदनाम हो चुका और पुलिस की नज़रों में मैं बदमाश। हालांकि मैं अपने आप को, देखो कोई भी हो, हर आदमी ये चाहता है, गलती भी हो जाती है इंसान से, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हुई, गलती मेरे से भी हुई है। और कुछ गलती हुई और कुछ लोगों ने फिर उसको हवा दे दी और बढ़ा चढ़ा के, मतलब कैराने की जनता जानती है, ऐसा नहीं है कि कैराने की जनता नहीं जानती। कैराने की जनता जानती है कि जितने फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर लगे हुए हैं सब कैराने की जनता राजनीति की देन है, मैंने तो ऐसा सुना है। हाँ, सब राजनीति स्टैंड है, सब राजनीति के हिसाब से लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनमें सब में दोष मुक्त भी करवा दे। 2-4 मुकदमे हैं वो चले हुए हैं, बिशारत दिन है इंशाल्लाह, उनमें भी अल्लाह पाक ने चाहा दोष मुक्त हो जाऊंगा। और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो मैं अपने आगे की अपने जीवन की जो तैयारी है, मेरी जो तैयारी है बस यही है कि अल्लाह पाक मुझसे जो काम ले रहा है, अल्लाह मैं उस काम में कामयाब हो जाऊं। और अपने जो मेरे गरीब भाई हैं, जो मेरे मजलूम भाई हैं, जिन पे अब तक अत्याचार होता आ रहा था, अत्याचार कर रहे थे ये लोग, अपनी रिया समझ रहे थे ये लोग, उनको दबे कुचले मान के चल रहे थे, अब ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आर्यपुरी आज़ाद है बिल्कुल, और कैराना देहात आज़ाद है, सब अपना अधिकार रखते हैं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई उनको आके दबा देगा या कोई उनको आके उकसा देगा या उनको डरा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ कोई गुंडे या कोई इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। और पूरे कैराना देहात में कोई ये नहीं बता सकता इंशाल्लाह कि मोहम्मद इनाम मेरी तरफ से, मैं खुद अपनी तरफ से कह रहा कि आज तक भी किसी को कोई परेशानी आई हो तो बेशक वो जाके हमारे जो थाना इंचार्ज है उनको या हमारे आला अधिकारी हैं, कप्तान साहब, रिपोर्ट दर्ज कराएं, बिल्कुल बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल जी मोहम्मद इनाम साहब, 3 चीज आदमी में मेन होती है। नंबर 1 शिक्षा, जिसे तालीम कहते हैं, और दूसरी बात है अखलाक, जो इंसान का अपना होता है, और तीसरा मानता हूं कि शिक्षा, चिकित्सा पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। जहां शिक्षा पे बात हुई, खेल स्पोर्ट पे आपने कहा कि इस ओर ध्यान नहीं दिया, मैं तो मानता हूं कि जिनको ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो स्पोर्ट के, स्वास्थ्य के और चिकित्सा पर ध्यान क्या देंगे। आप होनहार हैं, काबिल हैं, आपकी काबिलियत आपके चेहरे पर भी झलक रही है, आपके अखलाक भी झलक रहे हैं। ये बता दीजिए कि शिक्षा और चिकित्सा पे क्या करेंगे आप? देखो, यहाँ पे शिक्षा बिल्कुल 0 है। पूरे कैराना देहात में 2 ही प्राइमरी स्कूल हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब कर दे। शिक्षा सबसे मेन, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, शिक्षा का तो अब सबसे मेन ये है कि हमारे बच्चे, जो हमारी आने वाली नस्ल हैं, वो तालीम हासिल करें, हमारी जो दीनी तालीम है वो भी, और जो हमारी देश की संविधान की जो है, मतलब उसको भी पालन किया, हाँ उसका भी पालन किया जाए, पूरा पालन किया जाए। और इंशाल्लाह हम अपने विधायक जी से कहे कि यहाँ इंटर कॉलेज की मांग रखेंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे विधायक पूरी हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, पूरे जोरों शोरों से मांग रखें। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे विधायक जी पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हमारे विधायक जी इंशाल्लाह हमारी बात को नहीं टालेंगे, और इंशाल्लाह यहाँ हम इंटर कॉलेज की मांग रखेंगे और इंटर कॉलेज इंशाल्लाह बनवा के रहेंगे इंशाल्लाह। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस्लाम नगर बदलूगढ़ भी आपके कैराना देहात में है, और वहां पर एक समस्या मुंबई खड़ी है, आपने देखा भी, हमारे चैनल ने चला था PK7 में, एक बारात घर जर्जर हालत में है और उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, पानी भरा हुआ है। उसके बारे में क्या कहेंगे अगर आप प्रधानमंत्री हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की जनता, आर्यपुरी की जनता इतनी जागरूक जनता है, यहाँ का एक इतिहास है, जो एक बार प्रधान बन गया
और उसने अगर काम नहीं किया तो उसे दोबारा मौका नहीं मिला। परिवर्तन चाहती है यहाँ की जनता, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक काम करने का मौका दे तो इंशाल्लाह वापसी भी होगी, हैट्रिक भी लगेगी इंशाल्लाह। और आपने वहाँ की बात रखी है, इस्लाम नगर की बात रखी है, बरात घर की बात रखी है, तो देखो उसमें ये रहा है मामला। जब उस टाइम वहाँ प्रधान जी बने थे, एक बार हाजी इलियास साहब बने थे प्रधान जी, उस टाइम तो मेरी उम्र बहुत कम थी, उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मुझे पता है। लेकिन उसके बाद हाजी इलियास के बाद अब्बास प्रधान जी यहाँ आर्यपुरी से बने, उसके बाद फिर नहीं, उनके बाद बने थे जसवंत प्रधान जी, उनके बाद बने फिर जसवंत प्रधान जी ने यहाँ हमारे एमपी साहब के सहयोग से जो स्कूल है उसका कार्य कराया, और उसके बाद फिर जसवंत प्रधान जी के बाद अब्बास प्रधान जी बने, और फिर ये जो कोठी वाले प्रधान जी हैं, ये कोठी वाले प्रधान जी बने, और फिर ये गाड़ी वाले जो हैं प्रधानपति अभी जो जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है 25 दिसंबर को। अब इन लोगों ने बिल्कुल भी वो उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब जब हम यहाँ से चुने गए, कैराना देहात से चुने गए, तो फिर उसमें कोई भेदभाव ना होना चाहिए कि भाई हम आर्यपुरी के हैं तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये ना होना चाहिए कि भाई हम आर्यपुरी से हैं तो हम आर्यपुरी में विकास कराएंगे। हालांकि इन्होंने आर्यपुरी में भी कोई विकास नहीं करा। इस्लाम नगर की तो सनोवर भाई बहुत बड़ी बात है, इस्लाम नगर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इस्लाम नगर में भी काम होगा, बदलूगढ़ में भी काम होगा, वहाँ भी हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे ताया हैं, चाचा हैं, और बिलो कॉलोनी है, इसमें बंजारा बस्ती है। अब देखो यहाँ सबसे मेन क्या है कि यहाँ रोजगार के लिए कोई वो नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह ये नहीं है। उसकी भी हमने अपने माननीय विधायक जी से बात रख रखी है, इंशाल्लाह उसके लिए विधायक जी ने 2017 वाले चुनाव में जब हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, अखिलेश यादव जी आए थे, तो हमारे विधायक जी का सबसे मेन मुद्दा यही था कि जो हजारों लोग उसमें कैराना देहात से भी हैं जो पानीपत के लिए जाते हैं, अभी 3 लड़के एक्सपायर हुए, तो हमारे विधायक ने सबसे पहले यही मांग रखी थी कि हजारों लोग पानीपत जाते हैं तो फैक्ट्री के लिए मांग रखी थी। उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया था और ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यहाँ फैक्ट्री लगवाएंगे। तो इंशाल्लाह 2022 में सरकार आएगी, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। और हमारे विधायक जी से इंशाल्लाह कैबिनेट मंत्री बनेंगे इंशाल्लाह, और हम अपनी बात रखेंगे और इंशाल्लाह यहाँ फैक्ट्री लगवाने का भी हम इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे। और इंशाल्लाह रोजगार का जब यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी तो अवसर मिलेगा, हाँ रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो इंशाल्लाह जैसा ये झोपड़ियाँ पड़ी हुई है, अब कौन इस टाइम देखो कितनी ठंड हो रही है, बारिश का मौसम है, कौन ये चाहता है कि मैं झोपड़ी में रहूँ। बिल्कुल सही बात। और जैसा प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत और ग्रामीण आवास योजना इतनी आई, लेकिन किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से 5,000, यहाँ तक कि 2,000 तक रुपए नहीं, 2,000 रुपए तक नहीं छोड़े मकान बनवाने के नाम के। अब उनको भी जो पैसे हैं अब उनको ये कहा जा रहा है कि तुम हमें अब दोबारा वोट दो, हम दोबारा प्रधान बनेंगे जब तुम्हारे मकान बनवाएंगे। जब पिछले 5 साल में तुम कुछ कर पाए और लोगों से पैसे ले रखे, खास तौर अपनी बिरादरी से जो अब प्रधानमंत्री हैं उनकी जो बिरादरी के लोग हैं, वहाँ पे आप जाके सच्चाई का पता करो, वहाँ आप जाके देखो तो वहाँ उन गलियों में आप जिस हाल में बैठे, अगर इस हाल से उन गलियों से गुजर गए तो आपको मतलब जाके अपने कपड़े और अपना आपको दोबारा मतलब आपको फ्रेश करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि आप ऐसे निकल के चले जाओगे, इतना बुरा हाल है अंदर। ये तो बाहर का आपने बाहर देखा, अंदर घुस के देखो। हम तो एक आदमी के पास कई बार 7-8 महीने से लगातार मैं एक आदमी के पास 10-10, 15-15 बार जा चुका हूँ, उनके अंदर घरों तक जा चुका हूँ। बहुत बुरा हाल है सनोवर भाई, बहुत बुरा हाल है। अल्लाह पाक, मैं चाह रहा हूँ कि इस आर्यपुरी की, इस कैराना देहात की जैसे और जगह तरक्की है, अल्लाह पाक यहाँ भी वही तरक्की ला दे। और बस इसी के साथ एक चीज और है, मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय हमारे विधायक महोदय हैं और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन है, पार्टी का आपको समर्थन है सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? देखो सिंबल का तो प्रधान जी में कोई है नहीं, अभी जो निर्णय नहीं है, नहीं आया सिंबल का, उस पे सिर्फ बीडीसी पे और जिला पंचायत सिंबल का आया है। और विधायक जी के तो हम सिपाही हैं इंशाल्लाह, और विधायक जी का
पूरा पूरा समर्पित रहेगा इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जी हमारे से, हम ना विधायक जी से अलग है, ना विधायक जी हमारे से अलग है। और विधायक जी टाइम टू टाइम इंशाल्लाह जो भी निर्णय लेंगे विधायक जी से हम बाहर भी नहीं है। जैसा विधायक जी का आदेश होगा वो सम्मान होगा। देखिए, अब PK7 न्यूज आपको मिला रहा था और बता रहा था राजनीति के कैसे शिकार होते हैं लोग, कैसे झूठे मुकदमों को उठते हैं लोग। यानी कि आज तक अगर इनका आपराधिक जीवन है तो उसको साबित करने के लिए पुलिस को और प्रशासन को पिछले रिकॉर्ड कंगालने पड़ेंगे, जब इन पर उंगली उठाई जा सकती है। मैं PK7 न्यूज के लिए सनवर सिद्दीकी की वार्ता चल रही थी भाई मोहम्मद इनाम, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार से। बने रहिए PK7 के साथ।